धोखेबाज सरीके विश्लेषणों से अलंकृत जिन बागियों से दूरी को जरूरी बता रहे थे अखिलेश यादव, बरसों की विचारधारा का तर्पण कर हृदय परिवर्तन करने वाले जिन विधायकों को लक्षित कर शब्द बाण छोड़ रहे थे अखिलेश यादव, जिन विधायकों की बगावत ने समाजवादी पार्टी को राज्यसभा चुनाव में निचले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया था, बीच मझधार में हाथ छिटकने वाले उन बागी विधायकों का सियासी हिसाब करने के लिए अखिलेश यादव अब साक्ष्यों के साथ है। अखिलेश यादव इस वक्त अपने परिवार के साथ लंदन में हैं। खबर है कि लंदन से लौटने के तुरंत बाद अखिलेश यादव अपने पार्टी के बागी विधायकों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। उनकी सदस्यता खत्म कराने के लिए कानूनी कोशिश करेंगे। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने क्या क्या रणनीति बना रखी है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर समाजवादी पार्टी के बागी विधायक कौन कौन है और फिर अखिलेश यादव उनके खिलाफ एक्शन के लिए इतने बेचैन क्यों हैं। इनमें से एक है मनोज पांडे, जो एसपी के टिकट पर ऊंचा हार से जीते थे 2022 में और विधानसभा में समाजवादी पार्टी का मुख्य सचेतक हुआ करते थे। दूसरे हैं राकेश पांडे, जो जलालपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तीसरे हैं अभय सिंह, जो गोसाईगंज से साइकिल छाप पार्टी के विधायक हैं। चौथे हैं राकेश प्रताप सिंह, जो गौरीगंज से अखिलेश के विधायक हैं। पांचवें हैं विनोद चतुर्वेदी, जो कालपी से समाजवादी विधायक हैं। छठी हैं पूजा पाल, जो 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चायल से जीती थी। और सातवें हैं आशुतोष मौर्य, जिन्हें अखिलेश 2022 में बिसौली से चुनाव मैदान में उतारे थे और जीते भी थे। यही है वो 7 विधायक जो कभी अखिलेश की आंखों के नूर हुआ करते थे, मगर राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी खेमे से दूर हो गए। फरवरी में इन्होंने जैसे ही अपनी सियासी आस्था का अस्थि विसर्जन किया, ये समाजवादी पार्टी के सर्वोच्च नेता की आंखों में गड़ गए। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। हालांकि तब अखिलेश ने यह भी कहा था कि उनकी सदस्यता खत्म करने की पहल नहीं करेंगे, लेकिन अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है। कैसे सबूत इकट्ठा कर कार्रवाई की तैयारी है ये बताएंगे, मगर उससे पहले जानिए कि समाजवादी पार्टी से छिटकने के बाद मनोज पांडे से लेकर पूजा पाल तक ने ऐसा क्या क्या किया जिससे अखिलेश का मन खट्टा हो गया। फरवरी में जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के प्रत्याशी संजय सेठ चुनाव जीत गए। राज्यसभा चुनाव में अखिलेश के कैंडिडेट को हराने में योगदान देने वाले समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में जमकर प्रचार किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका रत्ती भर भी फायदा नहीं है। साल 2019 में अमेठी में राहुल गांधी को हरा चुकी बीजेपी इस बार रायबरेली के किले को भी ध्वस्त करना चाहती थी। ऐसे में उसे एक ऐसे विरोधी नेता की जरूरत थी जिसके इलाके में मजबूत पकड़ हो। ऐसे में बीजेपी की नजर पड़ी मनोज पांडे पर, जो अखिलेश यादव के लेफ्टिनेंट हुआ करते थे। इसके साथ ही बीजेपी के धुर विरोधी भी थे। मनोज पांडे श्री राम का नाम लेकर परोक्ष रूप से बीजेपी के हो गए। हालांकि रायबरेली से टिकट नहीं मिला तो थोड़े रूट से गए। अमित शाह बाकायदा मनोज पांडे के घर पर गए, उनसे मिले, मनाया। फिर उन्होंने रायबरेली के बीजेपी कैंडिडेट दिनेश सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया। समाजवादी पार्टी के विधायक रहते हुए भी मनोज पांडे अमित शाह के साथ मंच पर थे। बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे थे। श्री राम का नाम लेकर अखिलेश यादव को घेर रहे थे। समाजवादी पार्टी में हूं और मैंने वहां पर भी जब भगवान प्रभु राम के बारे में गलत टिप्पणियां की गई हैं, उनका मैंने विरोध किया है। गलत चीजों का लगातार विरोध करेंगे। अनैतिक चीजों को मनोज पांडे ने कभी बर्दाश्त नहीं किया अपने जीवन में। इसके लिए मैंने बहुत नुकसान उठाया। लेकिन भगवान प्रभु राम के ऊपर हमला हो, भारत माता के ऊपर हमला हो, सनातन पर हमला हो, ये अधिकार न भारत के संविधान में और न एक स्वस्थ और सभ्य समाज में किसी को दिया गया है। लेकिन बीजेपी को इसका फायदा नहीं मिला। मनोज पांडे का विधानसभा क्षेत्र जिस रायबरेली लोकसभा में आता है, वहां कांग्रेस जीत गई। राकेश पांडे का विधानसभा क्षेत्र जिस अंबेडकर नगर में आता है, वहां समाजवादी पार्टी जीती। अभय सिंह का जिस फैजाबाद लोकसभा सीट पर दबदबा माना जाता है, वहां समाजवादी पार्टी जीती। राकेश प्रताप सिंह जिस अमेठी से आते हैं, वहां पर कांग्रेस ने फिर से वापसी की।
जिस जालौन लोकसभा से विनोद चतुर्वेदी आते हैं, वहां पर अखिलेश की पार्टी ने जीत हासिल की। पूजा पाल कौशाम्बी में बीजेपी को जिताने में नाकाम रही, वहां भी एसपी की जीत हुई। और आशुतोष मौर्य का दबदबा वाले बदायूं में भी समाजवादी पार्टी के सांसद जीते। 7 विधायकों के मन परिवर्तन का अखिलेश यादव को कोई नुकसान नहीं। जहां पिछली बार समाजवादी पार्टी हारी थी, वहां भी अखिलेश की साइकिल बेहिसाब दौड़ी। इतिहास में पहली बार समाजवादी पार्टी ने यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। राम मंदिर की लहर में बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर एक नया इतिहास लिख दिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी महज 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। ऐसे में चुनाव के नतीजों के बाद जब लगा कि समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों की सियासी हैसियत शून्य होने लगी है, तब समाजवादी पार्टी एक्शन में आ गई। चुनाव नतीजा आने के चंद घंटे बाद ही आत्मविश्वास की अति पर सवार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने बागियों पर सख्ती के संकेत देने शुरू कर दिए। अखिलेश के प्रवक्ता ने बाकायदा सोशल मीडिया पर लिखा कि जो चंद महीने पहले बगावत कर भागे थे, वो फिर से मौका देने की गुहार लगा रहे हैं। फखरुल हसन चांद ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ करीबियों से पैरवी करवा रहे हैं, मगर अखिलेश यादव ने खरी खरी सुना दी। जून के पहले हफ्ते में जो संकेतों में बताया जा रहा था, उस पर अखिलेश यादव आगे बढ़ चुके। 7 बागी विधायकों के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट सबूत इकट्ठा किया है। लंदन से लौटने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना से मिल सकते हैं। इसके साथ ही अपने बागी विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून का सबूत पेश करेंगे और साथ ही याचिका दाखिल करेंगे। साथ ही इस कार्रवाई के बाद वो 7 सीटों पर उपचुनाव कराने की अपील भी करेंगे। जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत हासिल होने के बाद अखिलेश का आत्मविश्वास अति पर है। वो चाहते हैं कि उपचुनाव में बागी विधायकों को हराया जाए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यूपी के राजनीतिक हालात इस वक्त समाजवादी पार्टी के पक्ष में हैं, हालांकि बीजेपी को ऐसा नहीं लगता। राज्यसभा में कोई भी विधानसभा का सदस्य किसी भी पार्टी को वोट दे सकता है। बस वोट देने के पहले वो अपने पार्टी का जो एजेंट है उसको दिखाना अनिवार्य होता है। बीजेपी के नेता उस अखिलेश यादव की जानकारी पर सवाल उठा रहे हैं जो 22 वर्षों से राजनीति में है। क्यों सवाल उठा रहे हैं, ये जानने के लिए पहले उस दल बदल कानून के बारे में जान लीजिए, जिसके आधार पर अखिलेश यादव अपने विधायकों की सदस्यता रद्द करवाने की तैयारी में है। दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी भी जनप्रतिनिधि को तब अयोग्य घोषित किया जा सकता है जब वो स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है, कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है, 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति है। देखिए, नियम तो यही है कि 2/3 बहुमत से अगर कोई टूट होती है तो ही सही माना जाएगा, वरना उसको उनकी जो है विधायकी रद्द हो जाएगी। तो उस समय इनकी विधायकी रद्द ही होनी है, लेकिन ये निर्णय विधानसभा अध्यक्ष को करना है। लेकिन इसमें एक दूसरा पेच है, वो ये कि राज्यसभा चुनाव में संवैधानिक तौर पर व्हीप अप्रभावी होता है, क्योंकि इस व्हीप को मानना या न मानना विधायकों के विवेक पर निर्भर है। इसके साथ ही इन राज्यसभा के चुनाव में दल बदल कानून भी लागू नहीं होता है। यही वजह है कि बीजेपी के विधायक कानून को आधार बनाकर अखिलेश यादव की कोशिश को खारिज करने में जुटे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने सभी 7 बागी विधायकों के लिए नेक्स्ट प्लान तैयार कर लिया है। हालांकि अपने 8वें विधायक के लिए समाजवादी पार्टी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। 8वां विधायक है पल्लवी पटेल। अपना दल कमेरावादी की संस्थापक अध्यक्ष है पल्लवी पटेल और 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर सिराथू से जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी पल्लवी पटेल ने लोकसभा चुनाव में अलग रास्ता अख्तियार कर लिया था। अखिलेश यादव के पीडीए के खिलाफ पल्लवी पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर पीडीएम बनाया था।
जो सीधे सीधे अखिलेश यादव को खुली चुनौती थी। तो ऐसे में आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ, इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस पीडीएम न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए। पीडीएम मतलब पिछड़ा, दलित, मुसलमान। लेकिन इस पल्लवी पटेल को लेकर समाजवादी पार्टी ने कोई आखिरी फैसला नहीं किया है। तकनीकी रूप से अगर समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ याचिका देती है तो पल्लवी की भी विधायकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो दूसरी पार्टी के मंच से प्रचार कर रही थी। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ कई बार मंच साझा किया था, उनके साथ मिलकर अपना कैंडिडेट उतारा था। जाहिर है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सारा गुड़ा भाग करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। जिन विधायकों के खिलाफ समाजवादी पार्टी शिकायत करने जा रही है, उनकी किस्मत का फैसला यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना के हाथों में होगा। अगर इन विधायकों की विधायकी जाती है तो वहां पर उपचुनाव होंगे और लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर अगर देखा जाए तो इन सभी इलाकों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। दूसरी ओर 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। इनमें से 9 सीटें विधायक से सांसद बनने के कारण रिक्त हुई हैं, जबकि कानपुर के सीसामऊ सीट समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता खत्म होने के बाद खाली हुई है। इन 10 सीटों में 5 सपा, 3 भाजपा, 1 आरएलडी और 1 निषाद पार्टी की है। लेकिन कांग्रेस भी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से सीटें मांग रही है। कितनी सीटों पर समझौता होता है, ये तो दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व की बैठक में ही तय होगा। लेकिन ये चुनाव आपसी रिश्तों और प्रदर्शन के लिहाज से दोनों ही गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ये संकेतों में बता चुके हैं कि आने वाले चुनाव में भी दोनों लड़के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अखिलेश का हर एक फैसला सही साबित हुआ। जानकार बताते हैं कि जिस तरीके से 13 उम्मीदवारों का टिकट बदला, 10 ऐसे नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जो बिल्कुल नए थे। इतना ही नहीं, खुद अखिलेश यादव कन्नौज से चुनावी मैदान में उतर गए, पीडीए का नारा दिया और इसके आधार पर जातीय गठबंधन को तोड़ा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी से जिस तरह से गठबंधन किया और चुनाव में इतनी बड़ी जीत हासिल की, उससे अखिलेश यादव का हौसला और बढ़ गया है। यही वजह है कि अपने बागी विधायकों को लेकर भी अखिलेश का मन बदल चुका है। जिनके बारे में कभी कहा था कि जनता फैसला लेगी, उनके खिलाफ अब एक्शन की तैयारी में है। जाहिर है समय के साथ अखिलेश यादव अपना सियासी बदला पूरा करना चाहते हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.